कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हर विद्यालय का वार्षिकोत्सव होता है। वार्षिकोत्सव जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कला या उनके अंदर क्या जो गुण हैं, उन गुणों को निखारने का भी काम करता है। और वार्षिकोत्सव जो हर विद्यालय का होता है, उसमें अच्छे जो बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ जो कला की भावना होती है, वो भी भावना बाहर निकलती है और उसको इस तरीके से मंचों पर लाकर सार्वजनिक किया जाता है, जिससे उनके अंदर जो अगर कहीं कसक भी है, कहीं उनके अंदर अगर शर्मीलापन भी है, तो वो भी इससे दूर हो जाता है और उनका पूरा अनुभव खुलकर सामने आता है। ये बहुत आवश्यक है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि इस समय शिक्षा को लेकर परिवारजनों को और गार्जियनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा जीवन का एक बहुमूल्य वस्तु है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। शिक्षा पूरे जीवन से लेकर मृत्यु के पहले तक की शिक्षा आप ले सकते हैं। जीवन भर शिक्षा लेते रहिए और हर परिवार को चाहिए कि अपने बच्चों को इस आधुनिक युग में, क्योंकि आगे जो युग आने वाला है वो आधुनिक युग है, इसमें शिक्षा का बहुत महत्व है और जो भी व्यक्ति अशिक्षित रह जाएगा वो निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़कर देश की कमान संभाल सकें, देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएं। भारत विश्वगुरु जो बनने के कगार पर है, उस विश्वगुरु बनाने के तरफ इन सभी बच्चों का योगदान हो, इन विद्यालयों का योगदान हो। इसलिए शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सरकार ने जो NCERT है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें बदलाव किया है, इसको कैसे देखते हैं और क्या इससे मैसेज जाएगा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भारत का जो वास्तविक इतिहास है, आप जानते हैं 1000 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, कभी मुग़ल कभी अंग्रेज़, तो उसके साथ साथ इतिहास के साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई। अगर हम अपने वास्तविक इतिहास को पढ़ाने की प्रक्रिया को अब से भी प्रारंभ करते हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से भारत के लोगों को उनका अपना वास्तविक इतिहास पढ़ना चाहिए। यहाँ महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह महान थे, अकबर महान नहीं था, बाबर महान नहीं था, तो मुग़लों का इतिहास पढ़ाकर हम किसी को अपनी संस्कृति के साथ धोखा कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे देश के महापुरुष हैं, उनके बारे में पढ़ाइए, उनके बारे में जानिए, वहाँ से ही हमारा देश उत्थान कर सकता है। शिक्षा के साथ साथ किस तरह का और प्रतिभा आनी चाहिए बच्चों में, किस तरह से, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आकर ही बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और तमाम उच्च स्थानों पर, यहाँ अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जाकर हमारे देश के बच्चे जो है हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए जिन बच्चों के अंदर जो गुण हो, ये मैंने बताया ना, वार्षिकोत्सव से बहुत सारे बच्चे जो कला के क्षेत्र में होते हैं, गायन के क्षेत्र में होते हैं, नृत्य के क्षेत्र में होते हैं, ये सब शिक्षा के अंग हैं। ऐसा नहीं है, कला, डांस या फिर जो भी प्रतिभा होती है, ये सब शिक्षा का ही अंग है। और जिस क्षेत्र में जो आगे बढ़े, उस क्षेत्र में उस बच्चों को आगे बढ़ा देना चाहिए। किसी बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता तो उसको डॉक्टर बनाना चाहिए, अगर वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता तो उसको इंजीनियर बनाना चाहिए, जो बच्चा अध्यापक बनना चाहता उसको अध्यापक भी बनाना चाहिए, क्योंकि वही 10 बच्चों को और शिक्षा देगा। वो बच्चे उनका ज्ञान वाटिका पब्लिक स्कूल के परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? ज्ञान वाटिका पब्लिक स्कूल के सभी परिवार के जो अध्यापकगण हों या छात्र हों, छात्राएं हों, सभी लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और उनका ये कदम स्वागत योग्य है। इस तरीके का आयोजन बार बार करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर की प्रतिभा जो है खुलकर सामने आए। और मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। इस विद्यालय परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं।